आज से 10-12 साल पहले एटीएम का कटवा लगाए थे ना, तो अंदर लेके चल गया था, धक धक करने लगा था, सोचा हमारा कटवा अंदर लेके अरे देगा कि नहीं देगा। और रात भर अगर डाटा ऑन हो गया, सुबह उठते आदमी देखता था डाटा ऑन, अरे बाप मर गए रे ससुरा, सब उड़ जाएगा। आज कोई टेंशन ही नहीं, सबका डाटा हमेशा ऑन रहता है। तो इसमें जियो ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है सरकार के जहां सरकार देती है पेट्रोल भरवाने का पैसा कि लीजिए फलाना अधिकारी हैं आप, पेट्रोल भरवा लीजिएगा 10,000 का और दौरा कीजिए गांव गांव में, विकास हो रहा है कि नहीं। तो सर अधिकारी क्या करते थे, सब घर में सुतते थे सर, अब पेट्रोलों का पैसा बेच देते थे सर। अब सरकार ये ना करेगी, अब सरकार उनको 10,000 रुपया का पेट्रोल ना देगी, 10,000 रुपया का क्यूआर कोड देगी। लो बउआ तू 10,000 का क्यूआर कोड लो, और भारत के पेट्रोल पंप को भी वो क्यूआर कोड सेम दे देगी कि हमारा अधिकारी जहां आएगा पेट्रोल भरवाएगा, क्यूआर कोड दिखाई दे देना। अब अगर वो घरे में बैठल है, कैश पैसा आना नहीं है, टाइम के अंदर खत्म नहीं होगा, तो एनपीसीआई वापस पैसा सरकार को भेज देगा। अब लोग तो इसीलिए इसे कहा जाता है कि स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही स्पेसिफिक इंसान ही यूज कर पाएगा। तो ये पूरा खेल चल रहा है एनपीसीआई के अंडर में, वो काफी मैच कर रहा है इसको। इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। पहला कि इसके लिए किसी भी तरह के नेट की जरूरत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, जो पैसा काटेगा उसको जरूरत है। अब मेरे पास क्यूआर कोड आ गया है, तो हमको क्या जरूरत है नेट कोड का, जो पैसा काटना है जो दुकानदार है उसके पास रहना चाहिए, पर्सन के पास नहीं रहना चाहिए। इसके लिए किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। पहले आप पेमेंट पैसा देते थे यूपीआई के थ्रू या किसी के थ्रू, तो आपको कोई ना कोई, चाहे गूगल पे रखिए, पेटीएम रखिए, भीम रखिए, फोन पे रखिए, अब बड़ी ज्यादा था ससुरा पेमेंट ऐप, तो कोई ना कोई एप्लीकेशन की जरूरत है। ऐसा कोई अभी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, आपके मोबाइल पे क्यूआर कोड आ जाएगा, रजिस्टर मोबाइल। दूसरा, इसमें किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, कोई मोबाइल से करना चाहता है तो फोन पे डाउनलोड कर लेगा, ले ससुरा केवाईसी नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, 20 गो झमेला है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत, कोई लिमिट भी नहीं है, कितना का क्यूआर कोड बनाना है कितना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये शुरुआती फेज में, आने वाले 4-5 साल बाद ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। एक वक्त था, आज से 10 साल पहले लोग एटीएम यूज करने नहीं जाते थे। एगो बैंक का एटीएम था ससुरा, कौन बैंक का था, आईसीआईसीआई का था कि एचडीएफसी का, उसमें हम आज से 10-12 साल पहले एटीएम का कटवा लगाए थे ना, तो अंदर लेके चल गया था, धक धक करने लगा था, सोचा हमारा कटवा अंदर लेके अरे देगा कि नहीं देगा। लेकिन आज देखिए एटीएम कितना फेमिलियर हो चुका है, तो धीरे धीरे ये भी काफी फेमिलियर हो जाएगा। अब आप समझ गए कि ये स्पेसिफिक काम में ही इसे यूज किया जा सकता है। आने वाले वक्त में सारे लोग अब ऐसे ही करेंगे। जैसे कोरोना में किसी को आपको खाना देना है, तो एक काम कीजिए, आपको मान के चलिए दिल्ली के लोगों को खाना देना है, तो आप क्या कीजिए, 1000 क्यूआर कोड बना लीजिए, और उस क्यूआर कोड का एक कॉपी तो एनपीसीआई के पास रहेगा, आपको दुइये को न मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, उस 1000 क्यूआर कोड को दिल्ली के होटल को दे दीजिए, और बाकी बचा को 1000 जनता को दे दीजिए। तो वो क्यूआर कोड कहाँ जाएगा, होटल में, खाइबे करेंगे, बाकी तो पैसा मिलेगा नहीं। तो जिस काम में जाएंगे अब पैसा वहीं यूज होगा। बहुत बहुत धन्य है भैया ये टेक्नोलॉजी जो आया, अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं रहता, नेट इतना नहीं रहता, तो बहुत ये सब चीज बहुत मुश्किल थी। और एक तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो डिजिटल इंडिया का यही फायदा है। और डिजिटल इंडिया को सफल बनाने में सबसे ज्यादा अगर कोई योगदान है तो जियो ने, जो शुरुआत में फ्री दिया, लोगों को इतना ना आदत दिला दिया कि लोग अब डिजिटल हो गए। पहले डाटा बहुत महंगा मिलता था, 999 में 1 GB ऐसे करके 3G मिलता था, और रात भर अगर डाटा ऑन हो गया, सुबह उठते आदमी देखता था डाटा ऑन, और ये बाप मर गए रे ससुरा, सब उड़ जाएगा। आज कोई टेंशन ही नहीं, सबका डाटा हमेशा ऑन रहता है। तो इसमें जियो ने भी बहुत ज्यादा योगदान दिया है, दुनिया में सबसे सस्ता डाटा हम लोग को देकर। आई होप आप इसको समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।